सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी। फिर उसके बाद सिलसिला हुआ कामों का, जो हर घरों में होती है। उठते के साथ लग जाओ अपनी ड्यूटी करने के लिए। तो मैं भी अपनी ड्यूटी शुरू हो चुकी है हमारी सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से। तो सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद मैं अपना पानी चालू कर दी हूँ। तो मोटर चालू कर दी हूँ और टंकी वगैरह स्टॉक भर दी हूँ। फिर उसके, क्योंकि पानी थी नहीं, थोड़ा सा पानी रहता है, तो सबसे पहला काम होता है कि एक काम पानी का काम कर दे। लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकती है। तो उधर तो ऐसा ही हो रहा था कि लाइट कभी भी जा सकती है। तो मैं अपने चेहरे पर तो अप्लाई कर रही थी विटामिन ई और नारियल तेल तो ख़त्म हो चुकी थी। तो विटामिन ई या थोड़ी सी नारियल तेल थे, तो उसी को खींच खाच के सारा जूस उसका निकाल के मैंने अप्लाई कर लिया। जो भी था मुझे लाना भी है। जब मैं देख रही हूँ तो मुझे याद आया है कि मुझे नारियल तेल लाना है। मैं भूल भी जाती हूँ। आजकल तो मैं सरसों का तेल ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं बाल वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और हेयर मास्क भी यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है। कभी किसका ऐसा होता है। आप देख रहे हो कि बाल कितना झड़ते जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आता है। और मैं सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी ले ली हूँ और चाय भी बैठा दी हूँ। उसी में पहले गर्म पानी लिया है, फिर उसके बाद मैं चाय बैठा रही हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे सो रहे, अभी हमारा बड़ा बेटा आया हुआ है और वो सैटरडे को भी चल जाएगा, सॉरी संडे को वो चला जाएगा। और अदरक मैं ला के रखी हुई थी, पर उसको पानी में फुलोना भी गई थी, क्योंकि इसको फुलो देंगे तो छीलने में मुझे ईजी होती, इसको पीसना ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा अदरक ला के मैं पीसती चली जाऊँ। ऐसे इकट्ठा तो नहीं पीसूँगी। हाँ, आधा किलो मैं लेके आई थी, तो मैं थोड़ा सोची कि इसको फूलने देते हैं, उसके बाद फिर इसको छील के मैं पीस दूँगी। और ये लहसुन तो अच्छा मिल गया था, बड़े बड़े इसमें जवा थे, तो तोड़ने में ईजी होता। मेरे हाथों में नेल तो है नहीं, सब नेल ख़त्म हो चुके हैं। और कितना गंदा नील जब ख़त्म हो जाते हैं तो लहसुन क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है और दर्द भी होती है, थोड़ा सा भी चला जाता है। तो मैं कभी चाकू से निकालती हूँ। और आजकल का नया लहसुन है तो छीलने में भी दिक्कत होती है। जब पूरा तरह से ड्राई रहता है तो आराम से उसके छिलके उतर जाते हैं। तो मैं अपने लिए लहसुन काट रही हूँ, तो बस छोटी छोटी पीस काट के निकल जाती हूँ। तो वही मैं छील रही हूँ उसको छोटी छोटी पीस। और तो चाय पक रही है, तब तक चाय होगी, तब तक हम लहसुन और काम कर लेंगे। और मैंने ले लिया थोड़ा सा गुड़, 4 मैंने काजू ले लिया है। आजकल बादाम फुलाना भी मैं भूल जाती हूँ। पूरी ठंडी बार ऐसे हुआ कि बादाम फुलाना मैं भूल गई थी और मैं खा भी नहीं पाई। तो मैं बच्चों को कच्चा भी दे देती। जब ज़्यादा मिलता है ना तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो बच्चों को भी मन करता है सब कुछ खाने की। और अब मैं जब देती हूँ तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। इधर मैं बहुत दिनों से मैंने बंद कर दिया है बादाम। तो मैं कहती हूँ कि इसी तरह से तुम लोग खा लिया करो। सबको हाथ में छील के देना पड़ता है, तब भी इसी तरह से रखा रहता है। पहले तो मैं रेगुलर ही अपनी बादाम, अखरोट और काजू, ये तीनों चीज़ अपने सुबह के में लेती थी। अब तो मैं भी भूलने लगी हूँ, क्योंकि भूलने की आदत हो गई है। शायद एज की वजह से भूलने की जो ज़्यादा आदत हो गई है। और दिमाग में हम लोग का यूट्यूब बस चुका है, लाइव यूट्यूब। तो शायद दिमाग हम लोग को थोड़ा कम समझ में आती है कोई चीज़। एज का भी प्रभाव हो गया है और यूट्यूब का, दोनों का प्रभाव हो गया। भगवान ना करे इतनी जल्दी मैं भूलूँ, नहीं तो पता चला कि बहुत कुछ भूल गई हूँ। तो चाय वगैरह हो, हम दोनों ऑपरेशन पी लिए थे। फिर उसके बाद ये सारे कपड़े थे, तो ये ब्लॉग सैटरडे वाले दिन का होने वाला है। तो बेटा का जितना कपड़ा था, स्वेटर वगैरह था, तो वो आया हुआ था। तो मैंने उससे कहा था कि सारा स्वेटर तुम लेके आ जाना, तब मैं उसको रख दूँगी, फिर अगले साल लेती जाना। इस साल के लिए सारा स्वेटर लेके आ जा, क्योंकि तुम कहाँ रखोगे स्वेटर, वहाँ अपने कमरे में रखोगे, ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा सेफ्टी से बना रहेगा। और किराए के मकान में रहने से तो नहीं रहता है, अपनी बुआ के घर में वो रहता है। तो सारा स्वेटर उसको वॉश वगैरह सब हो चुकी थी। जिस दिन आया था उसके नेक्स्ट दिन ही मैंने सारा स्वेटर वगैरह वॉश कर दिया था। अब इसी तरह से ये वाली लॉन्ड्री बकेट में पड़ा हुआ था, तो मैं अब निकाल के इसको रखने जा रही हूँ। कहते हैं ना कि जब
हम लोग से भी बहुत सी गलतियां होती है। कोई सामान रखा है तो उसको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि काम ही इतनी रहती है कि क्या क्या करे क्या नहीं करे। और दोपहर में मैं बैठ जाती हूँ, तो नाश्ता खाना वाना खाने के बाद मैं 2 घंटा तो आराम से बैठती हूँ, सोती हूँ, लेटती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, बस मैं अपने मोबाइल चलाऊँगी, फिर लेटूँगी, उसी से मैं वीडियो वगैरह देखूँगी। एडिटिंग तो मैं रात को कर लेती हूँ। तो सारा उसको स्वेटर वगैरह है तो मैं इसको डाल रही हूँ। अब क्योंकि अब ठंडी ख़त्म हो चुकी है और ज़्यादा लादने से क्या है, मैंने कहा कि हल्का सा ले जाना। तो सारा स्वेटर के मैं इस दीवान में डाल दूँगी। मैं इसी दीवान में सारा स्वेटर वगैरह डाल देती हूँ। और इसमें 4 खाने हैं तो सभी में अलग अलग चीज़ रखती हूँ। एक में स्वेटर रहता है, एक में मेरा कपड़े पहनने वाले रहते हैं जिसका यूज बहुत कम होता है वो है, और उधर थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सामान है, कुछ में कम्बल वगैरह रखा रहता है। कहते हैं ना, घर में बहुत सामान होने के कारण जितना लाओ उतना भरते चला जाता है, या तो मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हूँ ढंग से, या सामान से भर जाता, समझ में नहीं आता है। ऐसे कबर्ड वगैरह भी रहता है तो उसमें अच्छी तरह से डाल देते, लेकिन चूहा की वजह से मैं नहीं उसमें रख पाती हूँ कुछ भी चीज़, कि चूहा को तोड़ देता है, पेपर तक तो छोड़ता नहीं है, अब बस ये सब भी गंदा कर देता है। तो वही मैं देख रही कि कौन कौन सा स्वेटर पहनने वाला है जिसको मैं हटा के अलग जगह रख दूँ, और कौन नहीं पहनने वाला है, बस यही देख रही थी और उसको अरेंज कर रही थी कि जैसे तैसे नहीं रखा जाए। तो सारा स्वेटर वगैरह रख चुकी है, उधर काम हो गया। और ये वाला जो चादर है मैंने सब धुला था 2 दिन पहले, तो सब इसी तरह से रखा था, तो मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। मैं बेटा से पूछ रही हूँ तुमको कौन कौन सा सामान ले जाना है, कौन नहीं ले जाना है। तो बोला कि स्वेटर से कुछ भी नहीं ले जाएंगे, एक स्वेटर सिर्फ रख देना। और ये वाला जो चादर देख रहे हैं ये गेटिस वाला है, ये अच्छी से मुझे तय नहीं होती है, तो मैं ममोड़ चमोड़ के लपेट के रख दी हूँ। समझ में नहीं आया, कई बार मैंने उसको सोचा कि अच्छे से फोल्ड कर लूँ, नहीं होता है, फिर लास्ट में क्या होता है ममोड़ चमोड़ के रख देती हूँ। ऐसे मैं मीट को मैं फ़ोन कर रही हूँ कि आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी तो मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी देर होता है तो मैं कॉल लगा के पूछ लेती हूँ। कि कभी कभी क्या होता है कि आप सारा काम कर लो और नहाने के बाद झाड़ू पोछा तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर ये हो गया सब करीब लंच का टाइम का है, सॉरी नाश्ता का टाइम का है, तो बज रहे होंगे 10:30 या 11 बज रहे होंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सूजी फूलों के गई थी, तो सोची कि आज सूजी का सैंडविच ही बना देते हैं। और बहुत मुझे ये अच्छा लगा, मैंने पहली बार बनाया है, तो ये जल्दी का काम है, नहीं तो इसमें मैं और भी वेजिटेबल्स कुछ और डालती चीज़ वगैरह, लेकिन बहुत जल्दी थी क्योंकि मेरे बेटे को भूख लगी थी। आज सैटरडे था तो उसका छुट्टी था आज, और संडे को चला जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी लगी, लेकिन बहुत अच्छा भी लगा था, कलरफुल भी लग रहा था। तो मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे पूरी सेक के दे दो खाने को। तो फिर मैंने उसको पूरी सेक के दिया है खाने को, पूरी। और सुबह की सब्ज़ी, नेक्स्ट दिन की सब्ज़ी थी पनीर कोफ्ते की, तो वो मैंने दिया उसको, रखा हुआ था। तो फिर ये सबको नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं छत पर आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, तो सारे कपड़े छत पर फैला दूँ। देखिए कितनी अच्छी सूर्य भगवान दर्शन दिए हैं और कितनी तेज़ किरणें आ रही हैं। और करीब बज रहे होंगे 12:30 या 12:45 बज रहे होंगे। तो सारा काम निपटाने के बाद ये सब काम, कपड़ा फैलाना, कहते हैं ना दिन में कुछ ना कुछ करते रहो, टाइम कब कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं। फिर काफ़ी लेट हो जा गया था तो मैंने खाना बनाया नहीं था, तो फिर लास्ट में मैंने तहरी ही छौंक दी थी। अब हम खाते खाते मुझे 3:30 या 3:45 हो गया था। तो कभी कभी लेट हो जाता है और कभी एक समय पर काम हो जाती है, और जब समय पर काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को स्कूल पे है नहीं जाना रहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ या 5 बजे उठूँ लेकिन अब गर्मी आ रही है तो मैं 5 बजे उठने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि मुझे टहलने जाना है। और मुझे लाइफ की भी चिंता लगी रहती है, क्योंकि लाइफ भी करनी है, तो उसी टाइम मुझे खाना भी बनाना होता है, हस्बैंड को भी देना होता है, तो साथ साथ में ये सब लेके चलती रहती हूँ। आप देख रहे हो कि मैं किसी भी टाइम में फुर्सत नहीं मिलता है कि मैं दोपहर को बैठ के चुपचाप लाइट करूँ। अब मैं जितनी बार किचन में आती हूँ उतनी बार मैं गैस पोंछने की, पता नहीं क्या मेरी हैबिट हो गई है
कि मैं जितनी बार आऊँगी, जितनी बार अब मुझे ज़रा सा भी कुछ दिखेगा गिरा हुआ है तो मैं अपने कपड़ा लगाती रहती हूँ। इससे किचन भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। कितना भी सफाई करो पता नहीं कहाँ से ये गंदे आ जाते हैं कुछ ना कुछ। अब देखिए थोड़ा थोड़ा भी गिर जाता है तो अपने ही अब ख़राब लगता है। कितना भी सरियाते रहते हैं, अरेंज करते रहते हैं, पर ये सब कुछ ना कुछ गिरता है, चला जाता है। और जब तक मुझे कोई भी चीज़ क्लीन नहीं दिखती है तो मेरे को उलझन होता है, खासकर किचन। घर तो मिटती रहती हूँ लेकिन किचन भी, और घर भी फैलता है, ऐसा नहीं कि नहीं फैलता है। एक बार सामान रख दो तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से आपका बना रहे। जबकि मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है, फिर भी शायद मेरे ही हाथों से फैल जाता है। क्या होता है कि मैं छत पर से जब कपड़े लेके आती हूँ तो मैं रख देती हूँ, फिर चलो ये काम कर लेती हूँ, वो काम, फिर उसी तरह से वो कपड़ा फैल रखा रहता है। फिर उस दिन नहीं करके मैं नेक्स्ट दिन उसको फोल्ड करती हूँ। कभी कभी तो कर भी देती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत काम है, कभी कुछ कुछ करते करते समय निकल जाती है और मैं जब तक मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ तो मुझे चैन भी नहीं आता है। और देखिए मैं किचन के आने के बाद थोड़ा थोड़ा करते करते सारा चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती हूँ। और सब कुछ मुझे व्यस्त नहीं नज़र आना चाहिए, सब कुछ नीट एंड क्लीन नज़र आना चाहिए। और दिमाग में ही चलता रहता है कि यहाँ पर मुझे ऐसे बनाना है, यहाँ पर मुझे ऐसे बनाना है। हम गृहिणियों की आदत है ना, हर चीज़ अपना दिमाग चलाना की ये आदत पड़ गई है कि कम खर्च में अच्छी जीवन कैसे जिया जाए, और यही मेरे दिमाग में घुसा भी रहता है। क्योंकि पैसे की बचत करना बहुत ज़रूरी होती है। पैसे हम बचत नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलेगा। दो दो बच्चों को भविष्य है, उनके जीवन है, पता नहीं आगे कैसा है, दिन कैसा नहीं है, ये सोच के बहुत कुछ मुझे सोचना पड़ता है। तो मैंने इस बार ज़्यादा सामान तो नहीं मंगाया था, थोड़ा ही मंगाया था जितनी ज़रूरत थी। क्योंकि पिछले का भी सारा सामान पड़ा हुआ था, इसलिए मैं और ऑनलाइन से सामान नहीं मंगाई हूँ, और सब मैं ऑफलाइन से ही लेके आई हूँ। ये तिल है कि क्या है मैं वही देख रही हूँ। तो नहीं कि एक कलौंजी है, क्योंकि अब मिर्ची का अचार भरना है तो मसाले भी मैं सारा लेके आई थी। और चीनी भी मैं लेके आया। चीनी ज़्यादा मैंने नहीं लाया था, 2 ही किलो लाया था, क्योंकि चीनी पहले से मंगा के रखा था तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था। मैं सोची चलो ला के रख देती हूँ, स्टॉक हो जाएगा तो 1 महीना आराम से मेरा निकल जाएगा। नहीं तो दिमाग में से थोड़ा थोड़ा चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। और इस समय ऐसा हो रहा है कि तिलौरी है चावल की, वो सब सारा पाने होते, पापड़ वगैरह, तो उसके लिए भी सामान वगैरह मंगा कर रखना पड़ता है। चावल के तो नहीं, लेकिन हाँ साबूदाना वगैरह ये सब ला के रखना पड़ता है। और इस डिब्बे में इसलिए मैं भर के रख देती हूँ कि बेटे लोग को नीचे दिखता नहीं है, वो ढूंढता है मम्मा कहाँ है चीनी, कहाँ रख दी हो। तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि ऊपर वाले खाने पे है, लास्ट में जिसमें दाल रखा रहता है, तो वहाँ से बच्चा निकाल लेता है। और सब दाल वगैरह है तो सब इसमें जार में डाल देंगे, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने जार मंगवाया था। ये जार मुझे बहुत अच्छा पसंद भी आया था, तो उसी जार में भर रही हूँ। और इस जार का जो सामान था चना उना, तो उसको मैं हटा रही हूँ, हटा के फूलने के लिए डाल देंगे तो संडे वाले दिन बन जाएगी। क्या है कि पिछला होता ना है तो ज़्यादा दिन हो जाती है तो उसमें कीड़े पड़ने लगते, उससे अच्छा है कि बाबा निकाल के हटा दो और फिर नया डाल दो, नहीं तो पूरा एक के चक्कर में सारा गुना जाता है। हम लोग रखते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, और मार्केट में मैं देखती हूँ कि उन लोग को पता नहीं इतना बड़ा बड़ा बोरिया रहता है पर कीड़े नहीं पड़ते, ये कुछ समझ में नहीं आती है। अगर मैंने उससे पूछा था कि ऐसा नहीं है भाभी, ऐसा नहीं होता है, हाँ, हम लोग के भी सामान ख़राब होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ख़राब होते, क्योंकि इतने सारे सामान थोड़ी फेंकेंगे। हम लोग तो उठाते हैं, जहाँ कीड़े पड़े उसको हटा देते हैं पूरी तरीके से। और मखाना भी मैं कम लेके आई थी, नहीं तो मखाना मैं आधा किलो या 250 ग्राम पूरा लेके आती थी। अब कम इसलिए लेके आई हूँ कि मुझे महंगा लग रहा था, काफ़ी महंगा मखाना हो गया है, तो मैंने इस बार कम लेके आई हूँ। कहते हैं ना सब सामान इतनी महंगी होती जा रही है कि गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल होता है इस महंगाई में। और साथ एजुकेशन है, बहुत कुछ होता है जो घर की ज़रूरत की, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बाज़ार जाओ तो आजकल तो 1000 का कीमत ही नहीं होती है, 100 रुपये में तो लगता है कि 2 या 3 सब्जी मिलती होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को